त्रिकालवाणी नामक प्राचीन पांडुलिपि बताती है कि हमें समय के 3 आयामों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। ये पांडुलिपि काशी विश्वनाथ मंदिर में सुरक्षित रखी गई है, जैसे एक चमकदार खजाना। आजकल विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे प्राकृतिक संसाधन कम होते जा रहे हैं और हमारी नैतिकता भी कमजोर हो रही है। यह एक गंभीर संकेत है, जैसे जब हमारे खिलौने टूट जाते हैं तो हमें दुख होता है। आर्य वर्मा ने त्रिकाल संघ नामक एक संगठन बनाया जिसमें वैज्ञानिक, धार्मिक नेता और इतिहासकार एक साथ आए। उनका लक्ष्य विनाश को रोकना था, जैसे जब दोस्त मिलकर एक बड़े काम को करने की कोशिश करते हैं। विष्णुपुर में 3 प्रकार के ज्ञानी संत और योद्धा थे, जो अलग अलग ज्ञान में माहिर थे। उनकी टीम ने पुरानी सभ्यताओं के रहस्यों को जानने के लिए साथ में काम किया, जैसे एक जादुई यात्रा पर निकलते हैं। डॉ. विक्रम सेन ने आधुनिक विज्ञान के रहस्यों को समझने में बहुत मदद की। उन्होंने त्रिलोक व्यू उपकरण का उपयोग करके प्राचीन ज्ञान की खोज की, जैसे कोई जादूगर अपनी जादू की छड़ी से रहस्य खोजता है। सप्त चक्र गुफाएं मानवता को संतुलन में लाने की अद्भुत शक्ति छिपाए हुए है। इन गुफाओं के रहस्यों को जानना उनके लिए एक महत्वपूर्ण और रोमांचक यात्रा था। व्यक्तियों ने अपने अंदर के डर और कमजोरियों का सामना किया, जिससे उन्हें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने का मौका मिला। यह एक गहन आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया थी, जैसे आईने में अपने आप को देखना। गुफाओं में यात्रा ने हर किसी को अपनी आंतरिक शक्तियों को जागरूक करने का अवसर दिया। हर चक्र ने उन्हें नई चुनौतियां दी, जैसे खेल में नए स्तरों को पार करना। आर्यन और उनकी टीम ने एकता और इच्छा शक्ति से कठिनाइयों का सामना किया। यह सफलता उनके आध्यात्मिक विकास का प्रतीक बनी, जैसे जब एक टीम मिलकर कोई मुकाबला जीतती है। गुफा में अंतिम परीक्षण के दौरान आर्या ने मानसिक और आध्यात्मिक ताकत को संतुलित किया। इससे उन्हें अपने उद्देश्य की पवित्रता का एहसास हुआ, जैसे जब कोई अपने सपने को सच होते देखता है। आर्या ने गुफा में क्रिस्टल स्थापित करके ऊर्जा को स्थिर किया। इससे गुफा की शक्ति को पुनः प्राप्त किया गया। यह उनके आंतरिक शक्ति का परीक्षण था, जैसे जब हम एक पहेली को हल करते हैं। आर्या और उनकी टीम को त्रिकाल क्षेत्र तक पहुंचने के लिए धर्म, विज्ञान और प्रकृति के 3 महत्वपूर्ण पड़ावों को पार करना था। यह यात्रा उनके विश्वास और ज्ञान का परीक्षण थी, जैसे एक साहसिक कहानी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टीम को चुनौती दी कि विज्ञान का उपयोग मानवता के भले के लिए कैसे किया जा सकता है। यह संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जैसे जब हमें अपने खिलौनों का ध्यान रखना होता है। प्रकृति को मां माना जाता है और इसका सम्मान करना बेहद जरूरी है। अगर हम इसका सम्मान नहीं करेंगे, तो यह हमें कभी माफ नहीं करेगी, जैसे जब हम अपने दोस्तों को चोट पहुंचाते हैं। महाप्रलय केवल बाहरी शक्तियों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मानव मन की इच्छाओं का भी प्रतिबिंब है। आंतरिक अंधकार को हटाए बिना खतरे को टाला नहीं जा सकता, जैसे हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। स्वामी अच्युतानंद ने मंत्रों और ध्यान के माध्यम से एक सुरक्षात्मक चक्र बनाया। इससे भंवर की ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद मिली, जैसे जब हम सूरज की रोशनी से अपने दिलों को रोशन करते हैं। आर्यन ने अपने साहस और ज्ञान का उपयोग करके भंवर की नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने ब्रह्मांड की अंतहीनता का सामना किया, जैसे जब हम असंभव को संभव बनाते हैं। टीम ने यह सीखा कि धर्म, विज्ञान और प्रकृति का संतुलन न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि हमारे अंदर भी होना चाहिए। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जैसे जब हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं।